नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं लेकर आई हूँ कक्षा 6 बसंत भाग 1 साथ ही हाथ बढ़ाना पाठ। इसके कवि साहिर लुधियानवी हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पाठ पढ़ते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथ ही हाथ बढ़ाना। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों के खातिर की आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल अपना रास्ता नेक, साथ ही हाथ बढ़ाना। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राही बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथ ही हाथ बढ़ाना। साहिर लुधियानवी जी। अब हम इसके सरलार्थ करेंगे। पहला पहरा है साथ ही हाथ बढ़ाना से लेकर हाथ बढ़ाना। सबसे पहले हम प्रसंग करेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 साथ ही हाथ बढ़ाना नामक पाठ से ली गई हैं। इसके कवि साहिर लुधियानवी हैं। इसमें कवि ने मिलजुल कर काम करने की प्रेरणा दी है। सरलार्थ। कवि कहता है कि सभी को मिलजुल कर काम करना चाहिए। एक अकेला व्यक्ति बड़े काम को करने में थक जाता है, इसलिए हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। मेहनत करने वालों ने जब भी मिलकर काम किया है तो उनके रास्ते की रुकावटें अपने आप दूर हो गई हैं। उनके आगे सागर और पर्वत भी नहीं टिक पाते। उनके सीने और बाहें फौलादी होती हैं। वे बड़े काम को आसानी से कर लेते हैं। वे तो चट्टानों में भी रास्ते बना देते हैं। इसलिए सभी को मिलजुल कर काम करना चाहिए। दूसरा पहरा, मेहनत अपने लेख की रेखा से लेकर हाथ बढ़ाना। सरलार्थ। इसमें प्रसंग पहले वाला ही रहेगा। कवि मेहनत करने वालों से कहता है कि मेहनत करना तो हमारे भाग्य में लिखा है, हमें मेहनत से डरना नहीं चाहिए। अब से पहले हमारी मेहनत का लाभ दूसरे उठाते आए हैं, अब हमें अपने लिए मेहनत करनी है। सभी मेहनत करने वालों का सुख और दुख एक जैसा है। उनका लक्ष्य सच्चाई के रास्ते पर चलकर सच्चाई को प्राप्त करना है, इसलिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए। तीसरा पहरा, एक से लेकर हाथ बढ़ाना। इसमें प्रसंग पहले वाला ही रहेगा। सरलार्थ। कवि कहता है कि एक एक बूंद मिलकर सागर का निर्माण करती है। एक एक रेत का कण मिल जाए तो वह मरुस्थल बन जाता है। सरसों के छोटे छोटे दाने मिल जाएं तो वे पर्वत बना सकते हैं। सभी मिलकर काम करें तो किस्मत को वश में कर सकते हैं, इसलिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए। अब हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न, इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हो? उत्तर, इस गीत की निम्न पंक्तियों को हम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हैं। हम मेहनत करने वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने फौलादी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें, साथ ही हाथ बढ़ाना। प्रश्न संख्या 2, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया, साहिर ने ऐसा क्यों कहा है? उत्तर, साहिर ने कहा है कि मेहनत करने वालों के सामने
सागर और पर्वत भी झुक जाते हैं। जब हम निश्चय करके कदम बढ़ाते हैं तो सारी मुश्किलें आसान होती चली जाती हैं। प्रश्न संख्या 3, गीत में सीने और बाह को फौलादी क्यों कहा गया है? उत्तर, फौलादी का अर्थ है लोहे से बना हुआ। मेहनती लोग सारी मुसीबतों को अपने ऊपर झेलते हैं और अपनी बाहों से मुश्किल काम भी करते हैं। इसी कारण गीत में सीने और बाह को फौलादी कहा गया है। अब हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न, साथी हाथ बढ़ाना के कवि कौन है? ए. साहिर लुधियानवी, बी. साहिल लुधियानवी, सी. साहिर सुल्तानी, डी. साहिल सुल्तानी। इसका उत्तर है ए. साहिर लुधियानवी। प्रश्न संख्या 2, कवि ने किसे संबोधित किया है? ए. नेताओं को, बी. मेहनतकश लोगों को, सी. आलसियों को, डी. संगीतकारों को। इसका उत्तर है बी. मेहनतकश लोगों को। प्रश्न संख्या 3, व्यक्ति को काम करना चाहिए? ए. अकेले, बी. लड़ झगड़ कर, सी. खुशी खुशी, डी. मिलजुल कर। इसका उत्तर है डी. मिलजुल कर। प्रश्न संख्या 4, अकेला व्यक्ति किसी बड़े काम को अकेले पूरा करने में कैसा अनुभव करता है? ए. कठिनाई, बी. प्रसन्न, सी. निराश, डी. सरलता। इसका उत्तर है ए. कठिनाई। प्रश्न संख्या 5, कवि का स्वर कैसा है? ए. प्रेरणा देने वाला, बी. निराशा से भरा, सी. खुशी से भरा, डी. हताश। इसका उत्तर है ए. प्रेरणा देने वाला। प्रश्न संख्या 6, मेहनत करने वालों के सामने रास्ता कौन छोड़ देता है? इसका उत्तर है ए. तालाब, बी. नदी, सी. सागर, डी. झरना। इसका उत्तर है सी. सागर। प्रश्न संख्या 7, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें से प्रकट होती है। ए. साहस और शक्ति, बी. पहलवानी ताकत, सी. लोहे से बनी मूर्तियाँ, डी. बुद्धिमत्ता। इसका उत्तर है ए. साहस और शक्ति। प्रश्न संख्या 8, मिलजुल कर काम करने वाले किस में राहें पैदा कर सकते हैं? ए. पेड़ों में, बी. चट्टानों में, सी. ईंटों में, डी. पहाड़ों में। इसका उत्तर है चट्टानों में, बी। प्रश्न संख्या 9, कवि ने क्या बढ़ाने की बात कही है? ए. पैर, बी. कदम, सी. हाथ, डी. सिर। इसका उत्तर है सी. हाथ। प्रश्न संख्या 10, मेहनत किसकी रेखा है? ए. अमीर की, बी. गरीबी की, सी. किस्मत की, डी. बदकिस्मत की। इसका उत्तर है सी. किस्मत की। प्रश्न संख्या 11, लेख की रेखा क्या है? ए. विश्राम, बी. मेहनत, सी. सिफारिश, डी. धन दौलत। इसका उत्तर है बी. मेहनत। प्रश्न संख्या 12, कवि ने किस से नहीं डरने की प्रेरणा दी है? ए. जंगली जानवर से, बी. मेहनत से, सी. आराम से, डी. नेताओं से। इसका उत्तर है बी. मेहनत से। प्रश्न संख्या 13, हमने कल किसकी खातिर की थी? ए. अपनों की, बी. पिताजी की, सी. गैरों की, डी. माता की। इसका उत्तर है सी. गैरों की। प्रश्न संख्या 14, हम सभी मेहनत करने वालों का सुख और दुख कैसा है? ए. पराया, बी. अपना, सी. नेताओं का, डी. समाज का। इसका उत्तर है बी. अपना। हमारी मंजिल किसकी है? ए. सच की, बी. झूठ की, सी. बेईमानी की, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ए. 16, हमारा रास्ता कैसा है? ए. टेढ़ा, बी. सीधा, सी. नेक, डी. सच्चा। इसका उत्तर है सी. नेक। 17,
एक से एक मिलने से कतरा क्या बन जाता है? ए समुद्र, बी तालाब, सी नाला, डी दरिया। इसका उत्तर है डी दरिया। प्रश्न संख्या 18। एक से एक मिलने से जर्रा क्या बन जाता है? ए मिट्टी, बी पहाड़, सी सहरा, डी नदी। इसका उत्तर है सी सहरा। प्रश्न संख्या 19। राई के कणों के आपस में मिलने से क्या बनता है? ए ढेर, बी पर्वत, सी पहाड़ी, डी टीला। इसका उत्तर है बी पर्वत। प्रश्न संख्या 20। यदि सभी आपस में मिलकर काम करें तो किसे वश में किया जा सकता है? ए किस्मत को, बी भय को, सी सरकार को, डी गरीबी को। इसका उत्तर है ए किस्मत को। ये पाठ हमारा यहाँ पर पूरा हो गया है। इस पाठ में मैंने आपको सरलार्थ, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करवाए हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।